अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर रायल विक्रमासिंघे को टेलीफोन करके IMF मुआहदे में हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF मुआहदे में आपने दोस्त और खैरख्वाह का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। इलाकाई तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका का किरदार काबिल तारीफ है। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौशी मुश्किलात के भंवर से जल्द ही निकल आएंगे। श्रीलंकन सदर ने नेक तमन्नाओं पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। श्रीलंकन सदर ने मुश्किल माशी हालात में शहबाज शरीफ की काविशों को खूब सराहा और IMF मुआहदे पर मुबारकबाद भी पेश की है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात में पार्टी टिकट्स की तकसीम में शफाफियत के लिए प्लान तरतीब दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारान के हलकों में खुफिया सर्वे करवाने का फैसला किया है, जिसके बाद लीगी उम्मीदवारान की पोजीशन और जीत के इम्कानात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बेहतर कारकर्दगी और पोजीशन न रखने वाले रहनुमाओं के बजाय मुतबादिल उम्मीदवारान को टिकट्स देने का फैसला किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 2 हफ्तों के दौरान सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल करके पंजाब की क़यादत को देने की हिदायत की गई है। सर्वे के नताइज पर मुश्तमिल रिपोर्ट सिफारिशात के साथ पार्टी क़यादत को जमा करवाएगी। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात में आसिफा भुट्टो जरदारी को सियासत के मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के मुख्तलिफ हलकों पर गौर भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगी, इस बात का हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि आसिफा भुट्टो जरदारी पार्टी की इलेक्शन मुहिम चलाएंगी और मुख्तलिफ अजला में जलसों से खिताबात और रैलीज की क़यादत भी करेंगी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की सियासी जमात बनाने की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह फरमान और शौकत यूसुफजई समेत 4 रहनुमा परवेज खटक से सियासी मामला तय कर रहे हैं, जबकि महमूद खान से परवेज खटक ने राबता किया है लेकिन इनकार में जवाब मिला। रिपोर्ट्स का कहना है कि नई जमात के फैसले से कबल परवेज खटक ने नून लीग में जाने के लिए राबते किए थे, लेकिन नून लीग की तरफ से इनकार पर परवेज खटक का मुतबादिल जमात बनाने का फैसला सामने आया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि परवेज खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के 13 साबिक मेंबरान असेंबली से राबता किया था। PTI के 6 साबिक मेंबरान असेंबली ने परवेज खटक के साथ चलने से मौजरत की, जबकि उसके बाद नई जमात से मुतालिक फवाद चौधरी से भी राबता किया, जबकि परवेज खटक की जानिब से 50 साबिक MPAs और MNAs से राबतों का दावा भी किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात को देख रहा हूँ, 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। मुल्क का सियासी माहौल बेहद ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। इसके बाद PTI ने परवेज खटक की जानिब से पार्टी को अरकान को जवाब से अलहदगी की तरगीब दिलवाने पर शोकॉज नोटिस जारी किया था और जवाब भी मांगा था। जवाब ना देने पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। खबर शामिल करें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनी नज़रबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया है। परवेज इलाही की जानिब से दायर शुदा दरख्वास्त में कहा गया है कि नज़रबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असर अंदाज होने के मुतरादिफ है, लिहाजा नज़रबंद करने का डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने परवेज इलाही की 1 माह के लिए नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। पुलिस की जानिब से डेप्यूटी कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया था कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आ गई है कि परवेज इलाही नक्स अमन के लिए खतरा बन सकते हैं, लिहाजा इन्हें 3MO के तहत नजरबंद करने की इजाजत दी जाए।
यहाँ आपको पता है اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی 10 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسد قیصر کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ اسد قیصر کی سوابی میں اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد قیصر کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے ساتھ کیس میں شامل تفتیش ہونے اور متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو 10 روز تک اسد قیصر کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسد قیصر کے وکیل سے کہا ہے کہ جمعے کو آپ نہیں آئے تھے تو درخواست گزار کو آنا چاہیے تھا، جبکہ وکیل شیر افضل نے کہنا تھا کہ معاون وکیل آیا تھا لیکن وہ بہتر طریقے سے عدالت کو آگاہ نہیں کر سکا۔ عاشور و محرم پر افغان مہاجرین کی شہر میں نقل و حرکت اور موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے محرم الحرام کے دوران صوبے میں سیکیورٹی انتظامات کے تحت افغان مہاجرین کی شہر میں نقل و حرکت اور 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے خیبر پختونخوا میں خصوصی انتظامات کے لیے جامع پلان مرتب کیا ہے اور اس حوالے سے اداروں کو بھی خطوط ارسال کر دیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کا آغاز 19 جولائی 2013 سے متوقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق محرم الحرام میں افغان مہاجرین کی شہر کے ارد گرد نقل و حرکت پر پابندی ہوگی اور انہیں کیمپس تک محدود رکھنے کی ہدایت کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر سائیکل پر دوران سفر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 5,000 روپے جرمانہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیلمٹ کے حوالے سے رولز بنائیں، عدالت اس پر حکم جاری کر دے گی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آپ 5,000 روپے جرمانہ کریں، خلاف ورزی کرنے والے شہری ٹھیک ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پہلے 10 دن ہیلمٹ کی پابندی کی تشہیر کریں اور شہریوں کو آگاہی دیں۔ عدالت نے اس موقع پر سی بی ڈی کے انڈر پاس میں بارش کا پانی کھڑا ہونے پر اظہار ناراضی بھی کیا۔ عدالت نے سی ای او عمران امین اور سیکرٹری ہاؤسنگ سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ چیف انجینئر ایل ڈی اے کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ انڈر پاس پہلی بارش بھی برداشت نہیں کر سکا۔ عدالت نے کلمہ چوک سے سی بی ڈی انڈر پاس میں پانی کھڑا ہونے سے ارد گرد کے گھروں کے متاثر ہونے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت صارفین سے اربوں روپے وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا دستاویزات کے مطابق بجلی کی اصل اوسط پیداواری قیمت 6 روپے 73 پیسے فی یونٹ ہے۔ نیپرا نے پیداواری قیمت میں 16 روپے 22 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز شامل کر کے قیمت 6 روپے سے 22 روپے 95 پیسے یونٹ کر دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال 124 ارب 86 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کی خالص پیداواری لاگت 801 ارب 25 کروڑ ہو سکتی ہے۔ پیداواری لاگت میں 2025 ارب روپے کیپیسٹی چارجز شامل کیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق درآمدی کوئلے سے بجلی کی اصل پیداواری لاگت 16 روپے 71 پیسے فی یونٹ ہے۔ 23 روپے کیپیسٹی چارجز کے شامل کرنے سے درآمدی کوئلے سے پیداواری لاگت 40 روپے 34 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح کیپیسٹی چارجز کے ساتھ فرنس آئل سے بجلی کی پیداواری لاگت 48 روپے 56 پیسے فی یونٹ اور ایل این جی سے بجلی کی پیداواری قیمت 51 روپے 42 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 66 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ ایک ڈالر 66 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 278 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری روز ڈالر 277 روپے 59 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری کا ملا جلا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 49 پوائنٹس اضافے سے 45,117 پر ہے۔
खबर शामिल करें और आपको बताएं, सऊदी अरब में 2 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई है। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला की तरफ से गैर कानूनी गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4508 अफराद को मुमलिकत से बेदखल कर दिया गया है, जबकि सफ़र, रिहाइश और रोजगार देने की कोशिशों में मुलव्विस 5 अफराद भी हिरासत में हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 जुलाई 2023 तक मुमलिकत में 6359 अफराद को अकामा कानून 1803 तारिकीन को कानून मेहनत के खिलाफ वर्जी पर जेर हिरासत में लिया गया। इसी तरह सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी पर 3753 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में इस दौरान दरअंदाजी पर हिरासत में लिए गए 675 अफराद में से 44% इथियोपियन, 54% यमनी और बकिया 2% का ताल्लुक दीगर ममालिक से बताया गया है। इसके अलावा 197 ऐसे अफराद थे जिन्होंने सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश की। सऊदी हुकूमत की जानिब से अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिहाइश, सफ़र और रोज़गार देने की कोशिशों में शामिल 5 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वजारत दाखिला ने तफसील सामने रखते हुए मजीद बताया कि इनमें से 29,620 मर्द और 6,080 खवातीन थीं। और अब एक नज़र फैज़ स्पोर्ट्स पर। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप से मुतालिक वेन्यूज़ और दीगर मामला तय पा चुके हैं। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दुबई में होने वाले ACC की हंगामी मीटिंग में एशिया कप से मुतालिक तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रवां साल एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के पाकिस्तान में मैचेस 2 वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात का ऐलान आज मुतवक्के है। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में गैर रस्मी इजलास हुआ, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदगान समेत ACC अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप को श्रीलंका से दुबई मुंतकिल करने की भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद करते हुए फैसला किया कि पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस 2 वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ACC इजलास में एशिया कप के शेड्यूल पर तबादला ख्याल करते हुए शेड्यूल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, जबकि लाहौर और मुल्तान को एशिया कप के मुकाबलों के लिए चुना गया है। और अब एक नज़र फैज़ एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तानी अदाकार आगा शिराज का कहना है कि हुमायूं सईद समेत शोबिज़ में आने वाले सारे नौजवान अदाकार फारिग हैं। आगा शिराज हाल ही में एक निजी TV शो में शरीक हुए, जिसमें मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि इंडस्ट्री की वो कौन सी अदाकारा या अदाकार हैं जिन्हें आप अपनी नज़र में अदाकार या अदाकारा नहीं मानते। मेज़बान के सवाल पर आगा शिराज ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में तो शोबिज़ में आने वाले सारे नौजवान अदाकार फारिग हैं। इन सब में सबसे ज्यादा फारिग हुमायूं सईद हैं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि मैं अदाकार नहीं हूं। हुमायूं सईद के पास दुआ है, वो अगर मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना बन जाती है। वो शख्स सिर्फ हुमायूं सईद के छोटे भाई हैं और इनसे मैं भी दुआ लेता हूं। आगा शिराज का कहना था कि हुमायूं सईद अदाकार बिल्कुल भी नहीं हैं, वो पत्थर के इंसान हैं। वो अदाकार नहीं बल्कि हीरो हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़, हमारे साथ रहिए।